क्या आपको लगता है कि बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है आपके कम्युनिकेशन स्किल में या पब्लिक स्पीकिंग में? तो डे 2 में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। बॉडी लैंग्वेज जो है हमारी बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है पब्लिक स्पीकिंग हो या कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें एक सीन क्रिएट करते हैं आप। चलिए अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करते हैं कि एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जिसमें कि पब्लिक बैठी हुई है, मतलब पूरा हॉल जो है भरा हुआ है और स्टेज पे एक स्पीकर है और वहाँ पे एक पोडियम रखा हुआ है और उस पोडियम के पीछे जो स्पीकर खड़ा हुआ है और उस पोडियम के ऊपर एक स्पीच रखी हुई है और जो स्पीकर है वो स्पीच पढ़ रहा है और अपने ऑडियंस से वो स्पीच पढ़ पढ़ के बता रहा है अपने ऑडियंस को। एक ये पहला सीन हुआ। चलिए एक दूसरा सीन क्रिएट करते हैं कि जिसमें सेम वैसा ही बड़ा सा हॉल है जिसमें ऑडियंस बैठी हुई है और स्टेज में एक स्पीकर है और उसके हाथों में कोई स्पीच नहीं है और वो पोडियम के पीछे भी नहीं खड़ा हुआ और वो अपनी स्पीच दे रहा है, जो ऑडियंस है उसे सुन रही है। तो आप ये तय कीजिए कि इसमें से कौन सा ज़्यादा जो इंटरेक्टिव सेशन है, कौन सा इंटरेक्टिव रहेगा। पहला जो सीन हमने माइंड में क्रिएट किया है वो, या दूसरा सीन जो हमने माइंड में क्रिएट किया है वो। तो आप में से कहेंगे कि जो दूसरा वाला जो सीन है जिसमें कि स्पीकर खड़ा है और ऑडियंस के सामने खड़ा है और बिना किसी स्पीच के उनको वो स्पीच दे रहा है, तो बिल्कुल सही कि जो इंटरेक्शन है इसमें, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन जो है दूसरे वाले सीन में क्रिएट होता है, क्रिएट होगा और ऑडियंस और स्पीकर के बीच में ज़्यादा कनेक्शन होगा और स्पीकर का जो इम्पैक्ट है ऑडियंस पे पड़ेगा। तो ये जो बैरियर है बीच में, जैसे कि फर्स्ट सीन में अपन ने देखा था कि ऑडियंस और स्पीकर के बीच में जो पोडियम रखा हुआ है, एक वो बैरियर का काम करता है और वहाँ जो स्पीच रखी है और उसे पढ़ रहा है, तो जो कनेक्शन होना चाहिए स्पीकर और ऑडियंस के बीच का जो कनेक्शन है, जब वो पढ़ के बता रहा है तो वो क्या है, वो ब्रेक हो जाता है जो कनेक्शन है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है जब भी हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है कि हम एक दूसरे से जब भी बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं और मोबाइल पे भी हम हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो इस टाइप से जो कम्युनिकेशन होता है, ये इसमें डिस्ट्रैक्शन, ये जो मोबाइल डिवाइस है ये एक डिस्ट्रैक्शन का पार्ट प्ले करती है। तो ये हो गया। और जैसे हम अपने मोबाइल में एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसे जीपीएस करते हैं, जीपीएस कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वैसे ही एक वैसे ही सेम इन सिमिलर वे में यदि मास्टरी करना है हमें बॉडी लैंग्वेज पे अपनी, ताकि हम अच्छा कम्युनिकेटर बने और अच्छा पब्लिक स्पीकर बने, तो हमें ध्यान रखना है कि जो जैसे जीपीएस है वैसा ही एक जीपीएम जिसे कहते हैं, जैसे अभी मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ वैसे ही हैंड जेस्चर जो है उस पर हमें ध्यान रखना है। जो मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स होते हैं, जो फेमस स्पीकर होते हैं, वो एक स्पेसिफिक जो मोड में अपने हाथों को रखते हैं या उसे मूव करते हैं और मूव करने के बाद वापस अपना हैंड मूव वहीं पे हैंड को लेकर के आते हैं। तो ये पावरफुल टेक्निक है जो हैंड जेस्चर्स की टेक्निक है। पहला हो गया जी फॉर जेस्चर एंड सेकंड जो है पी फॉर पोजीशन या पोस्चर। आदमी जो भी स्पीकर है या कम्युनिकेटर है वो किस तरीके से खड़ा है, वो एक पार्ट हो गया। तीसरा एक पार्ट होता है मूवमेंट, जैसे हाथों का जो मूवमेंट कर रहा है उस पर भी हमें मास्टरी करनी है अपनी। ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता है यदि आप इस पर आप अवेयर रहते हैं, यदि बात करते समय आप ध्यान देंगे तो इस पर भी आप पकड़ बना सकते हैं। तो ये मास्टरी, ये बॉडी लैंग्वेज पे मास्टरी के 2-3 तरीके हैं, इस पर हमें ध्यान देते हुए काम करते रहना है। तो आज के टॉपिक में जो है बॉडी लैंग्वेज की मास्टरी में ये तीन चीज़ों पे हमें ध्यान देते हुए इस पर लगातार काम करते रहना है, लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना है। तो ये हमारा
हमारी कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। साइनिंग आउट, मिलिंद बोरकर। टिल